जय गुरुदेव। देखो, संतों का इतिहास बताता है, जिसने भी मालिक की प्राप्ति की, भगवान को पाया, उसने इस मृत्यु लोक पर कभी लौटकर कदम नहीं रखा। और जब तक वो इस जहां में रहे, हम जैसे जीवों को, इंसानों को काल के जाल से बचाते रहे, उबारते रहे इस संसार दुनिया से, और आगे के लिए दिशा निर्देश देकर गए कि क्या गलत है, क्या सही है। उन्होंने क्या बताया? देखो, जो भी इस धरती पर इंसान आया, वो बेशकीमती शरीर लेकर आया, और वह शरीर उसको इसलिए मिला ताकि वह इस दुनिया से मुक्त हो जाए। इस शरीर को पाकर वह इस मृत्यु लोक में समर्थ संत की खोज करे और उनसे नामदान लेकर इस संसार दुनिया से अपने घर वापस लौट जाए। इसीलिए यह शरीर मिला। संतों ने यही पूरी मानव जाति के लिए एक विशेष संदेश दिया कि समर्थ संत को खोजो, खोजकर नामदान लो, उनकी बंदगी करो और इस जहां से निकल चलो। यही संतों ने बताया। देखो, संत महात्माओं ने ये कभी नहीं बोला कि खूब सारा धन कमाओ, खूब सारा जमीन जायदाद खरीदो, मकान दुकान खूब सारी बनाओ और अपनी जिंदगी को इन्हीं चीजों में निर्वाह कर दो। ये कभी संत महात्माओं ने नहीं बोला। संत महात्मा बोलते हैं, अपनी जरूरत की चीजों को इकट्ठा करके उस मालिक का भजन करो और इस संसार दुनिया से निकल चलो। क्यों निकल चलो? क्योंकि जो भी ये दुनिया की तमाम चीजें हैं, ये आपके कोई काम नहीं आने वाली। उन्होंने कहा, दुनिया की चीजें जितना आप कमाओगे, जितना भी ऐशो आराम की चीजें हैं, वो सब आपके फसाद का कारण है। जितना आप उनको कमाओगे, उतना ही आप उनमें फंसते जाओगे, आप उनसे निकल ही नहीं सकते। इसीलिए बेहतर यही है कि गुरु की बंदगी की जाए, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित किया जाए, ताकि संसार दुनिया से निकल चले, आजाद हो जाएं। दुनिया की तमाम चीजें तुम्हारे समय का बंटवारा करती हैं, और जब तुम्हारे समय का बंटवारा हो जाएगा तो तुमको भजन करने का समय कहां मिलेगा? इसीलिए दुनिया की तमाम वस्तुएं फसाद का कारण है, उनसे बचो और अपना समय की कद्र करो और अपने समय को उस मालिक की बंदगी में लगाओ। और आपको इस दुनिया में फंसना नहीं है, निकलना है, उबरना है। और अगर फंस जाओगे तो नर्क और 84 आपका इंतजार। लेकिन कब तक? आपके पिछले जन्मों में भी यही हुआ। ये इंसान का जन्म आपको कोई पहला जन्म नहीं है। न जाने कितने जन्म आपने लिए, कितनी योनियां आपने बदली, और उन्हीं योनियों में भी आपने ये सब किया। आपने अपनी सुख सुविधा की चीजें इकट्ठे की, उनमें फंसे, अपना समय गवाया, और समय गवाकर फिर आपको एक और नई चुनौती मिली, नया शरीर मिला, और आपने अब भी यही सब किया। तो उन चुनौतियों का जो पीड़ा आपने नर्क और 84 में झेली, उसका क्या फायदा बचा? आपने अभी भी ये सब किया जो पिछले जन्मों में आपने किया था, खाना कमाना और भोगना। तो आपका इंसान का जन्म पाने का क्या मतलब रहा, क्या फायदा रहा? जैसे आप उन चीजों को भोग कर चले गए शरीर छोड़कर, उसी तरह अब भी चले जाओगे, और यूं ही मरते जन्मते लाखों करोड़ों वर्ष तो बीत गए, लाखों करोड़ों वर्ष और बीत जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आपने 84 और नरकों की पीड़ाओं को महसूस किया है, उनके दुख को महसूस किया है। आखिर क्यों यहाँ जन्मना पड़ता है, क्यों यहाँ मरना पड़ता है? क्योंकि यहाँ अपना कुछ है ही नहीं। जहां अपना है वहां नहीं तो मरना है, नहीं वहां जन्म लेना है। इसीलिए शरीर की कीमत समझकर इसको मालिक की बंदगी में लगाओ, मालिक का भजन करो। तमाम दुनिया की चीजों को कमाकर उनमें फंसो नहीं, मालिक की बंदगी करके यहां से निकल चलो। उन्होंने, संत महात्माओं ने निकलने का तरीका भी बताया कि कैसे निकलना है। गुरु की बंदगी करके। गुरु बंदी छोड़ होते हैं, नरक और 84 से बचाते हैं। नरक और 84 इंसान की तोड़कर, उनके बंधनों को तोड़कर यहां से उसको निकाल देते हैं। लेकिन गुरु की बंदगी करने पर
जो भी ये बंधन तुमको लगा हुआ है, बाल बच्चों का, स्त्री पुत्र का, धन दौलत का, जमीन जायदाद का, संसार की तमाम चीजों का, जो ये बंधन तुमको लगा हुआ है, और सबसे बड़ा बंधन तो यही है शरीर का, जिससे आप कभी मुक्त नहीं हो पाते, जिसके लिए खाने का, पहनने का, सोने का इंतजाम आपको करना पड़ता है। यही सबसे बड़ा बंधन आपका है, जिससे आप कभी मुक्त नहीं हो पाते, और नहीं लाखों सालों से आप मुक्त हो पाए। लेकिन अब इस समय गुरु की बंदगी करके आप इस शरीर से ही नहीं बल्कि पूरी पूरी दुनिया से आप मुक्त हो सकते हैं। लेकिन बंदगी करनी पड़ेगी, गुरु की बंदगी। जिस तरह जहर जहर का तोड़ होता है, उसी तरह बंधन का तोड़ बंधन है। जो भी दुनिया का तमाम बंधन है, उसका तोड़ सिर्फ गुरु का गुलाम है, गुरु की बंदगी है, गुरु का बंधन है। जिस दिन आपने अपना लिया कि मैं तो गुरु का गुलाम हूं, मैं तो गुरु का कहना मानूंगा, तो आपका दुनिया का तमाम बंधन उसी दिन टूट जाएगा। जिस दिन आपने ठान लिया मैं गुरु का गुलाम हूं, मैं गुरु का बंदी हूं, उसी दिन गुरु आपका ये बंधन तोड़ देंगे और आपको इस संसार दुनिया से निकाल देंगे। अब फैसला आपके हाथ में है, या तो दुनिया की बंदगी करो या फिर गुरु की, या तो फंसो या निकलो। लाखों जन्मों से आप दुनिया की बंदगी करते आए, और अब आपको ये इंसान का शरीर मिला, और अब भी आपने गुरु की बंदगी नहीं की, क्योंकि आपको समर्थ संत मिले और आपको ये इंसानी शरीर मिला, और अब भी आपने गुरु की बंदगी नहीं की। तो धिक्कार है इस इंसान के जन्म को, इंसान के शरीर को जो आपने पाया। अगर आपने इससे भी गुरु की बंदगी नहीं की, अपने बंधनों को नहीं काटा, अपने दुखों को खत्म नहीं किया, इसीलिए अभी भी आपके पास मौका है, निकल चलो इस दुनिया से तमाम बंधनों को तोड़कर, क्योंकि यहाँ अपना कोई है ही नहीं, और नहीं कभी यहाँ अपना हो सकता। एक गुरु ही अपने हैं, और गुरु ही यहाँ से निकालने के लिए सभी जीवों को आए हैं। इसीलिए निकल चलो। जय गुरुदेव।